विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग लवजीत जी। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन बाजार कितना गुड है। और उससे पहले मैं एक चीज और बताऊं कि विशाल सर मेरे साथ में मेरी सहयोगी कंचन है, और मैं इनको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि किस तरीके से ये सारी चीजें, पार्टी ओवर, पार्टी का बिल आपको देना पड़ेगा, डॉलेक्स क्या बता रहा है, और वो सारे जो इंडिकेशन थे, जो सिग्नल्स थे बाजार के अंदर में क्या हो सकता है, ये आपने हमें उस दिन बताया था जिस दिन सब कुछ बहुत ही ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, बहुत हरियाली दिख रही थी। हमने ये थर्सडे को या एक्सपायरी से पहले और उससे पहले ये बातें कर ली थी, और उसके बाद से क्या हाल हुआ है फ्राइडे, मंडे, और आज भी हम जिस रेंज में हैं, तो जबरदस्त एनालिसिस और वो चीजें बताती हैं कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। विशाल सर, आज इस समय बाजार को कैसे देख रहे हैं और आगे का हाल कैसा दिखता है रास्ता? पार्टी ओवर बिल पेमेंट के लिए डेफिनेटली अभी एक जो लॉन्ग में खड़े हैं, एक को पार्टी के बिल्स तो पे करने पड़ेंगे। स्पेशली मार्केट में जब पंप एंड डंप हुआ है, फिर वो पंप एंड डंप के शिकार जो भी स्टॉक रहे हैं, तो वो स्टॉक्स में स्पेसिफिक सप्लाई हम लोगों को देखने को मिल रही है। जैसे अंबुजा से लेते हैं तो अंबुजा 580 590 का भाव से लेके 500 का भाव देख लिया, 20% का मूव अंबुजा में हम लोगों ने देख लिया। तो अभी ये पंप एंड डंप का कहीं ना कहीं पंप हो चुका है, अभी डंप हुआ जा रहा है ऊपर से। तो हम लोग 17,000 का एक लेवल जो है, 17,000 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाइंग सपोर्ट हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। जो अभी तक बाहर बचे हुए हैं या जो अभी तक ये चीज एनालिसिस करके चल रहे हैं कि मार्केट इज बाय ऑन, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पैसा मार्केट में आते हुए हम लोगों को दिखेगा, और उसके कारण हम लोगों को कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक बाउंस आते हुए दिखेंगे। दूसरा एक चीज मैंने जो पॉइंट आउट किया था, आप लोगों के साथ साझा किया था कि हम लोग आइसोलेशन में ऊपर में होल्ड किए हुए थे ड्यू टू पंपिंग। ओके, तो आइसोलेशन में हम लोगों ने ऊपर में मार्केट में होल्ड किया था, तो अभी हम लोग आइसोलेशन में गिरेंगे। ओके, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आज डाउ 180 पॉइंट प्लस है, लेकिन हम लोगों ने जो सुबह में गेन दिखाए थे 17,171 17,180 तक हम लोग गए थे, वहां से ये 170 पॉइंट का सेल ऑफ ऐसे ही हो गया है। ओके, तो नाउ मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो डीकपल है मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से, वो डीकपलिंग तब तक चालू रहेगा जब तक ग्लोबल मार्केट के एवरेजेस और अपने एवरेजेस मैच नहीं हो जाते हैं। तो दिस इज अ सेकेंड पॉइंट कि यहाँ से ग्लोबल मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट, इंडिया विल करेक्ट। ओके, तो ये पैटर्न हम लोगों को प्रॉमिसिंगली देखने को मिलेगा। थर्ड पार्ट, साइकोलॉजिकल लेवल टेकआउट हो जाता है तो उसके बाद क्या, तो यहाँ से हम लोग 16,800 तक के लेवल ओपन होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे 17,000 के पुट में जो राइटिंग है वो स्क्वायर ऑफ होने का टाइम आएगा, और अगर वो राइटिंग स्क्वायर ऑफ होता है, पुट का राइटिंग स्क्वायर ऑफ होता है, तो वो तकरीबन आपको 200 पॉइंट्स मोमेंटम यहाँ से डाउन साइड की दे सकता है। तो 16,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। दूसरा, जो पार्ट होल्ड कर रहा था स्टॉक को, मार्केट के ऊपर में होल्ड कर रहा था, वो है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी अभी निगेटिव टर्न हो चुका है। तो बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 38,800 का जो लेवल है, जो वीकली बेसिस पे, एक मिनट में, मंथली बेसिस का जो S1 है, मंथली बेसिस का S1 है आपका 37,937। तो ये लेवल मेरे लिए मंथली एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पाइवोट पॉइंट था मंथली बेसिस वाला 38,850, इसके नीचे हम लोग ऑलरेडी सस्टेन कर रहे हैं। तो ऊपर में हम लोगों ने R2, मंथली R2 तक लेवल देखे, 41,350 तक के लेवल ऊपर में देखे, और उधर से जो सेल ऑफ आया हुआ है तकरीबन हम लोगों ने वहां से 3,000 पॉइंट निफ्टी में सेल ऑफ देखा हुआ है। 3,000 इफ आई एम ओके, तकरीबन 3,000 पॉइंट का सेल ऑफ देखा है इन मैटर ऑफ 5 to 6 डेज। ओके, अभी आते हैं जो इम्पोर्टेंट है आज के डेज का या ये वीक का इम्पोर्टेंस है, वो है आपका एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, तो सॉरी मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में पिछले अगर आप 94 से पैटर्न जब से चालू हुआ है, 94 से नहीं, सॉरी, FNO जब से चालू हुआ है 2003 या 2007 का कोई डेट होगा, मेरे को कंफर्म याद नहीं है,
तो वहां से अगर हम लोग पैटर्न निकाले तो आपको 60-65% पैटर्न ये दिखेगा कि फर्स्ट दिन का अगर सेल ऑफ है तो लेट 2 दिन, जो भी एक्सपायरी में 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है वो वीक की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मंडे को सेल ऑफ रहेगा, तो ट्यूसडे और वेनसडे साइडवेज रहेगा और थर्सडे को वापस सेल ऑफ रिज्यूम करेगा। इसके चांसेस होते हैं 60% 60 से लेकर 65% के चांसेस होते हैं। 25% चांसेस ये होते हैं कि जो मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा 4 दिन के लिए, या अगर मार्केट में तेजी होगा, वाइस वर्सा तेजी होगा तो वो 4 दिन के लिए तेजी कैरी करेगा। ठीक है, तो ये 25% चांसेस है। और बाकी के जो 20 से लेके 25% चांसेस सेल ऑफ कैरी करने के रहेंगे, और जो बचे कुछ 10 से लेके 15% चांसेस है जो ऑड डेज है या ऑड एक्सपायरी है, जहां पे हम लोग गेज आउट नहीं कर पा रहे कि कौन से साइड में मार्केट या एक्सपायरी होगा। मोर और लेस यहाँ पे ऑप्शन क्रंचिंग ज्यादा होता है, तो ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा क्रंच होता है और मोर और लेस रेंज बाउंड एक्सपायरी रहती है। तो यहाँ पे आज का जो पैटर्न है वो आज हम लोगों को मोर और लेस 2-2:30 बजे क्लियर हो जाएगा। अगर 2:30 बजे के बाद भी सेल ऑफ कंटिन्यू करता है मार्केट में, तो आगे आने वाले 2 दिन हम लोग बड़ा चंक सेल ऑफ देखेंगे, और वो केस में हम लोग 60,000 16,800 भी शायद से प्रोटेक्ट ना कर पाए। तो ये ऑल टुगेदर निफ्टी का व्यू है। एज पर एज डॉलर इंडेक्स इज कंसर्न, डॉलर इंडेक्स हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि कल 114 का भी लेवल डॉलर इंडेक्स ने एक बार के लिए टच किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं 118 से लेके 119 तक के टारगेट डॉलर इंडेक्स में अभी बने हुए दिख रहे हैं। तो ऑन अ मल्टीपल ग्राउंड अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ या साइडवेज पैटर्न अगले 2 दिन के लिए बने रह सकते हैं। आप भी हम लोग साइडवेज पैटर्न की बात कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी बेरिश हुआ नहीं है। तो जो ओपनिंग था 100 पॉइंट पॉजिटिव का, वहां तक हम लोग वापस मूव कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ नो सेल ऑफ। तो नेक्स्ट 2 डेज मतलब आज का और कल का दिन एक साइडवेज पैटर्न भी बना रह सकता है या सेल ऑफ पैटर्न भी बन सकता है। बुलिश बनने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। और थर्सडे का जो एक्सपायरी रहेगा वेयर 17,000 विल प्ले अ बिगर रोल, और 17,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम लोगों को नीचे का जो सेल ऑफ है वो बड़े पैमाने पे दिख सकता है। जी, ये कुछ एक लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और विशाल सर कह रहे हैं कि इन पर नजर रखेंगे क्योंकि बाजार में परेशानी या टर्बुलेंस। लेकिन विशाल सर एक अगर टाइम फ्रेम समझूं तो ये कुछ टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं क्या कि कब तक ये परेशानी रहने वाली है और कब किन लेवल किस समय से या कोई ड्यूरेशन के हिसाब से? जैसे लेवल्स आपने बता दिया, अगर मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से पूछने की कोशिश करूं कि क्या दिवाली या दिवाली के बाद नया साल कब थोड़ी बेहतर चीजें हो सकती हैं, अंदाजा कुछ? देखिए, दिवाली जो है हम लोगों ने बहुत सारा टाइम, मैं ऑडिबल हूँ? जी सर। एम आई ऑडिबल? हाँ, ठीक है। दिवाली में बहुत सारा टाइम हम लोगों ने जो पैटर्न्स नॉर्मली देखे हुए हैं कि दिवाली में इधर 2007 की बात करूँ तो दिवाली में बॉटम बनते हुए देखे थे। कहीं ना कहीं एक जो सप्लाई आया था टॉप से, 2007 की बात कर रहा हूँ, वहां से दिवाली के बाद एक राइज देखने को मिला था टिल जनवरी तक। तो एक बहुत सारी जो दिवाली के पिछला भी दिवाली का बात करूँ तो दिवाली के बाद हम लोग को एक अच्छा सा राइज देखने को मिला था। तो मोर और लेस सीजनैलिटी जो है, सीजनैलिटी फैक्टर आप बात तो कर रहे हो अभी दिवाली के स्पेसिफिकली, तो अभी अगर सप्लाई चालू हुआ है तो मोर और लेस ये सप्लाई टिल दिवाली चालू रह सकता है। और स्पेसिफिकली जब पंप एंड डंप हुआ है, अभी बात करते हैं कि सीजनल सीजन की वजह से डिमांड आएगा मार्केट में या प्रैक्टिकल बिजनेस में उछाल आएंगे, तो ये हर साल का सिनेरियो है। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़े से सेल हाइयर हो सकते हैं, बट ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं फैक्टरिंग की जा चुकी है मेरे हिसाब से। और यहाँ से लेके हम लोग नवंबर के शुरुआत तक, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, वहां तक एक मेजर सप्लाई मार्केट में देख सकते हैं। इसका जो काउंटर पॉइंट रहेगा वो 17,400 के लेवल के ऊपर हम लोग अगर क्लोज कर देते हैं 3 या 4 दिन, देन हम लोग दिवाली तक साइडवेज रहेंगे। जो 18,000 से लेके 16,500 ये बड़ा रेंज रहेगा। तो ये ऐसा बहुत सारा डिमांड आते हुए हम लोग अभी उतना नहीं देख पाएंगे, या एक बिजनेस साइकिल जो है, और जिसको हम लोग इकोनॉमी साइकिल कहते हैं, तो इकोनॉमी साइकिल डेफिनेटली सीजनलिटी के वजह से थोड़ा सा डिमांड इसमें
पंपिंग हो जाएगा या पिकअप हो जाएगा। लेकिन वही केस अगर मैं कहीं ना कहीं इंडेक्स के बारे में बात करूँ या मार्केट के बारे में बात करूँ, तो वी आर अहेड ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। तो ये आगे आने वाले रिसेशन की वजह से या आगे आने वाला जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट हाइक है, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत डाउन साइड रहेगा। मैंने लास्ट में भी आपको जो बोला था कि दिवाली के बाद और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यहाँ पे अगर मार्केट का बॉटम बनता है तो अगले साल 2 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा, फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 16,000 का बॉटम बनेगा या 15,500 का या 15,000 का, जो भी बॉटम बनेगा, वहां से हम लोग कहीं ना कहीं 30-40% अपसाइड के रिटर्न आगे आने वाले 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो वो लेवल से मतलब आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस है तो वेट कीजिएगा, दिवाली में डिस्काउंट सेल लगने वाला है और वहां पे आपको अच्छा पैसा मिलने, अच्छे स्टॉक अच्छे रेट्स में जरूर मिलेंगे। तो डिस्काउंट सेल के लिए डेफिनेटली रेडी रहिएगा। करंट पैटर्न तो क्लियरली वो तरफ इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। ये विशाल सर कह रहे हैं कि दिवाली पे सेल लगेगी, यानी उसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि जो परेशानी आने वाली है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए तो थोड़ा सा तकलीफ दे लग सकता है देखने में, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी भी होगी और उसकी अपॉर्चुनिटी साइड पर अगर फोकस करेंगे तो बढ़िया मुनाफा वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा, सेल मिलेगी एक, और वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। विशाल सर, इस समय कोई सेक्टर है जहां पे नजर रख रहे हैं? जैसे हमने आईटी सेक्टर पे बात करी तो कहीं थोड़े से ग्रीन शूट्स दिख रहे थे या हम गिरावट में भी देख रहे थे, कहीं रेजिस्ट कर रहा था, तो भले ही वो या आउट परफॉर्म अगर कह सकते हैं उसको, तो पता नहीं कितना कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्री चल रहा था, तो इस गिरावट में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था आईटी सेक्टर। क्या वो सेक्टर और वहां पे नजर है वहां के कुछ प्लेयर्स पे, या कोई और सेक्टर और कुछ एक और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपकी नजर है? यहाँ पे जो मुझे मेजर सेक्टर समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट, स्पेसिफिकली ग्रेन एक्सपोर्ट्स में आपको बासमती वाला जो चीज है, बासमती राइस वगैरह, तो राइस में कहीं ना कहीं वो एक सेक्टर हम लोगों को अपटिक में दिख रहा है। सेकंड, कहीं ना कहीं एक हॉलीडेज का अभी भी कभी ना कहीं हैंगओवर्स कोविड के अभी भी है। तो वो एक हॉलीडे वाला जो होटलिंग वाला जो पूरा सेक्टर है, होटल और लीजर इंडस्ट्री, वो एक थोड़ी तरीके से अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ से एक बाउंस बैक उसमें आ सकता है। फिर उसमें बहुत सारे स्टॉक जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बहुत सारे स्टॉक में जो करेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे बाय आउट होते हुए दिखेगा। उसके बाद एज मार्केट में कितने की ये जगह चाहिए, पैसा जो है उसको हिडन प्लेस, वो हिडन प्लेस कहीं ना कहीं आपको एफएमसीजी में मिलेगा। तो वो आईटीसी में पंप एंड पंप हुआ तो देखिए आईटीसी में होगा, क्योंकि आईटीसी में ऑलरेडी प्लेट है और आईटीसी में आपके लिए बहुत टॉप लगा देते, तो आईटीसी रैली भी उसने दिया था, जहाँ से बॉटम से हम लोग आईटी में पर्टिकुलरली मैं आईटीसी की बात करूँ तो ऑलरेडी 50% से ज्यादा अपसाइड देख चुके हैं। तो आईटीसी का उतना नॉर्मल नेचर, जो आईटीसी का इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेशन नेचर नहीं है। तो जो भी आईटीसी के रिगार्डिंग है या जो आईटीसी का मूव है, मेरे हिसाब से वो ये 1 ईयर 2 ईयर अपना नेक्स्ट 6 महीने के लिए आईटीसी का मूव मोटा मोटी खत्म हो चुका है। ज्यादा ऊपर में उसमें रिटर्न नहीं आएंगे।